Hi guys, welcome to Nursing Solution 88. Today we are discussing about the sociology. सोशियोलॉजी के अंदर अपन फर्स्ट यूनिट जो है उसके अपन देखेंगे जो कि है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में अपन देखेंगे, उसके अंदर अपन देखेंगे एक तो डेफिनेशन ऑफ सोशियोलॉजी की, नेचर ऑफ सोशियोलॉजी देखेंगे अपन, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सोशियोलॉजी देखेंगे अपन, और स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी, इम्पोर्टेंस ऑफ सोशियोलॉजी एंड इम्पोर्टेंस ऑफ सोशियोलॉजी इन नर्सिंग। अब अपन देखते हैं सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी जो वर्ड है वो ऑगस्ट कॉम्टे ने दिया था फर्स्ट 1839 में। इन्होंने क्या करा था, सोशियोलॉजी के ऊपर स्टडी करी थी और उस स्टडी के थ्रू इन्होंने क्या करा था कि अपने जो थीसिस थे उनके थ्रू इन्होंने बताया कि सोशियोलॉजी होती क्या है और इसमें क्या होता है और सोसाइटी का अध्ययन कैसे करते हैं वो इन्होंने बताया था। जो फर्स्ट इन्होंने वर्ड दिया था सोशियोलॉजी, ये वर्ड दिया था इन्होंने दो वर्ड से, सोशियो एंड लॉजी। सोशियो जो वर्ड है वो सोसाइटस से मिलके बना है, जो लैटिन वर्ड है, और इसका मतलब होता है समाज। और जो लॉजी वर्ड है वो लोगस से लिया गया है जो कि एक ग्रीक वर्ड है और इसका मतलब होता है टू स्टडी। दोनों को मिला के अगर देखें तो बनता है सोशियोलॉजी, मीन्स समाज का अध्ययन करना या फिर स्टडी ऑफ दी सोसाइटी। अब अपन बात करते हैं डेफिनेशन की। सोशियोलॉजी की जो डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू ऑगस्ट कॉम्टे, ऑगस्ट कॉम्टे ने जो कि डेफिनेशन दी थी उसके बारे में बात करते हैं। तो ऑगस्ट कॉम्टे ने क्या डेफिनेशन दी है, इट इज़ द साइंस ऑफ द सोशल प्रोसेस ऑब्जेक्ट टू नेचुरल एंड इनवेरिएबल लॉज, द डिस्कवरी ऑफ द विच इज़ द ऑब्जेक्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन। इसके अंदर ऑगस्ट कॉम्टे ने क्या कहा है कि इट इज़ द साइंस ऑफ द सोशल प्रोसेस। ये क्या है, एक सोशल प्रोसेस की साइंस है, और ऑब्जेक्ट टू नेचुरल एंड इनवेरिएबल लॉज, मतलब जो नेचुरल और इनवेरिएबल लॉज के थ्रू जो अपन देखते हैं कि सोसाइटी के अंदर स्टडी करने जाते हैं वहाँ पे क्या दिक्कतें आती हैं, क्या क्या लॉज देखने को मिलते हैं अपन को, वो चीज़ें भी इन्होंने इंक्लूड करी हैं। और द डिस्कवरी ऑफ द विच इज़ द ऑब्जेक्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन, यानी एक नए ऑब्जेक्ट की डिस्कवरी करी है। मतलब सोशियोलॉजी जो है उसकी डिस्कवरी जो है वो ऑगस्ट कॉम्टे ने करी है। उन्होंने उसमें बताया कि क्या उसमें प्रोसेस जो है उसमें क्या क्या दिक्कतें आती हैं, अपन सोसाइटी के अंदर जो स्टडी करने जाते हैं वहाँ पे क्या क्या दिक्कतें आती हैं, और सोसाइटी के अंदर अपन स्टडी किस चीज़ की करते हैं वो उन्होंने बताया है कि जो सोसाइटी में अपन को चीज़ें देखने को मिलती हैं, वेरिएबल देखने को मिलते हैं, लॉज देखने को मिलते हैं, उन सब का उन्होंने क्या करा है, डिस्कवरी करी है, इन्वेस्टिगेशन करी है, यानी उसके बारे में अध्ययन करा है और उसका निर्माण करा है। अब इसकी नेक्स्ट डेफिनेशन जो देखते हैं वो उन्होंने दी थी मैक्लीवर ने और पेज ने। उसमें उन्होंने कहा है सोशियोलॉजी इज़ अबाउट रिलेशनशिप। सोशियोलॉजी क्या है, एक तरह से रिलेशनशिप है, मतलब जो अपन बॉन्ड बनाते हैं अपने नियर जो पड़ोसी हैं उनसे, उसको अपन क्या कहते हैं, सोशियोलॉजी। दी नेटवर्क ऑफ रिलेशनशिप वी कॉल्ड सोसाइटी, मतलब जहाँ अपन रह रहे हैं, जैसे आप कहीं सेक्टर में रहते हो या फिर आप किसी एरिया पर्टिकुलर एरिया में रहते हो, तो आपकी जो नियर जो पड़ोसी हैं उनसे इंटरेक्शन बनता है, आपका उनसे रिलेशनशिप बनती है, धीरे धीरे आपकी जो पहचान है पूरे एरिया में बनती है। तो उसको अपन क्या कहते हैं, उस नेटवर्क को अपन कहते हैं सोसाइटी। और जो नेटवर्क कंप्लीट होने के बाद अपन जो रिलेशनशिप उनके साथ बना हुआ होता है उसको अपन कहते हैं सोशियोलॉजी। अब अपन देखते हैं नेचर ऑफ सोशियोलॉजी। नेचर ऑफ सोशियोलॉजी के अंदर जो अपन स्टडी करेंगे वो करेंगे कंट्रोवर्सी के ऊपर। कंट्रोवर्सी क्या है कि सोशियोलॉजी साइंस है और सोशियोलॉजी साइंस नहीं है। दो पक्ष थे, इन्होंने क्या करा कि दो पक्ष बन गए। एक पक्ष बोलता है कि सोशियोलॉजी है वो साइंस है, और दूसरा पक्ष बोल रहा है कि सोशियोलॉजी है वो साइंस नहीं है। तो इन दोनों की कंट्रोवर्सी देखेंगे और इस कंट्रोवर्सी में ये बताएंगे कि किस किस फैक्ट के आधार पे वो कह रहे हैं कि ये सोशियोलॉजी जो है वो साइंस है और सोशियोलॉजी है वो साइंस नहीं है। इन दोनों पक्ष की बात अपन देखेंगे। अब अपन देखते हैं सोशियोलॉजी इज द साइंस। नेचर के अंदर को क्या देखते हैं, सोशियोलॉजी क्या है, एक साइंस है। उसके पक्ष के थ्रू वो क्या कहना चाहते हैं, वो कहते हैं कि बॉडी ऑफ ऑर्गेनाइज्ड वेरीफाइड नॉलेज एंड सिक्योर थ्रू दी साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन। उनका कहना ये है कि इसके अंदर क्या है, ये एक स्ट्रक्चर है। बॉडी का मतलब आप जो समझते हैं ढांचा या स्ट्रक्चर है जिसके अंदर वो ऑर्गेनाइज्ड भी है, वेरीफाइड भी है और सिक्योर है थ्रू दी साइंटिफिक
ऑब्जर्वेशन, मतलब इसके अंदर साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन किए गए हैं, उसके थ्रू ये सोशियोलॉजी जो है वो बताई गई है, और ऑर्गेनाइज्ड भी हैं, जिसकी वजह से अपन ये कह सकते हैं कि ये साइंटिफिक है, यानी सोशल साइंस कह सकते हैं, सोशियोलॉजी इसको कह सकते हैं। और सोशियोलॉजी इज अ साइंस, उसके अकॉर्डिंग अगर देखें तो इट इज़ बेस्ड ऑन द साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन एंड मेथड, मतलब इसके अंदर क्या है, साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन करी गई है और मेथड के थ्रू करी गई है, जो प्रॉपर मेथड और वे रहता है उसके थ्रू क्या स्टडी की गई है, जिस वजह से ये कह रहे हैं कि सोशियोलॉजी जो है वो क्या है, एक साइंस है। सोशियोलॉजी को साइंस कहने के पीछे उनका कारण क्या है कि उसके अंदर इन्वेस्टिगेशन की गई है और मेथड के थ्रू की गई है प्रॉपर। अब अपन देखते हैं सोशियोलॉजी इज़ नॉट अ साइंस। इनके हिसाब से जो दूसरा ग्रुप था उसने क्या कहा कि सोशियोलॉजी जो साइंस नहीं है, वो किस आधार पे कह रहे हैं, तो उनका कहना यह था कि लैक ऑफ यूनिवर्सल थ्योरी, मतलब इसकी जो यूनिवर्सल कोई प्रॉपर थ्योरी नहीं है, उसकी वजह से वो कह रहे हैं कि इसकी कोई जो यूनिवर्सल थ्योरी नहीं है, जिसकी वजह से ये कह रहे हैं कि ये साइंस नहीं है। दूसरी चीज़ इन्होंने बताई लैक ऑफ मेजरमेंट। अपन देखते हैं कि अपन साइंस का कोई भी एक्सपेरिमेंट वगैरह कुछ करते हैं तो उसके अंदर अपन मेजरमेंट रखते हैं, जैसे किसी भी चीज़ को तोला जाता है तो उसका एक मेजरमेंट रहता है कि ये इतने पॉइंट में या फिर जो भी एक संख्या है उसमें उसका रिजल्ट आता है, तो इसका कोई प्रॉपर मेजरमेंट नहीं है, किसी भी चीज़ से इसको मेज़र नहीं किया जा सकता एक तरह से। लैक ऑफ एक्सपेरिमेंट, साइंस की बात आती है तो सिंपल सी बात आ जाती है कि साइंस जो है वो फैक्ट और एक्सपेरिमेंट से बनती है, तो इसके अंदर क्या है, एक्सपेरिमेंट नहीं किए गए हैं, तो इसको अपन साइंस नहीं बोल सकते हैं। दूसरा इन्होंने कहा कि लैक ऑफ प्रेडिक्शन, इसके अंदर ये कोई प्रिडिक्ट नहीं है कि आगे क्या हो रहा है। जैसे आपने देखा कि समाज में जब आप किसी इंसान से आप इंट्रोड्यूस होते हो तो वो आपको कुछ अलग बात बताता है और किसी दूसरे इंसान के सामने कुछ अलग बात बताएगा, जिससे क्या है, इसका कोई प्रॉपर प्रिडिक्शन नहीं लगा सकते अपन। जो प्रॉपर वे है कि अपन वो अपने को क्या कह रहा है, किसी और को क्या कह रहा है, वो अपन एक प्रॉपर वे में इसका कोई प्रिडिक्शन नहीं लगा सकते हैं। दूसरी चीज़ है लैक ऑफ एग्जैक्टनेस, यानी इसकी कोई एग्जैक्टनेस नहीं है। लैक ऑफ क्लियरेंस, क्लियर टर्मिनोलॉजी, मतलब इसके अंदर क्या है, कोई भी जो टर्मिनोलॉजी दे रखी है वो क्लियर नहीं है। क्लियर कैसे नहीं है, जैसे इसमें कुछ भी एक टर्मिनोलॉजी दे दी इन्होंने, तो उसको क्या करा है कि उन्होंने प्रॉपर एक्सप्लेन नहीं करा है, कि इसके बहुत सारे मतलब निकल जाते हैं एक ही टर्मिनोलॉजी के, जबकि जो साइंस होती है उसके अंदर टर्मिनोलॉजी जो होती है उसका एक फिक्स जो वे होता है, उसके अंदर उसको एक्सप्लेन करते हैं कि जो टर्मिनोलॉजी है वो हमेशा फिक्स रहती हैं, लेकिन इसके जो टर्मिनोलॉजी रहती हैं वो अलग अलग वर्ड बताती रहती हैं।